एक बड़ी पुरानी कहावत है कि जो रोगी को भाए वही वैद्य फरमाए। अब ये हम क्यों कह रहे हैं आगे आपको पता चल जाएगा। हम बिहार की बात कर रहे हैं, बिहार के राजनीति की बात कर रहे हैं, हम बिहार के मुखिया नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं। लगातार नीतीश कुमार की बातों से हम अपने आप को अलग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि अंततः हमने उन्हें मुखिया चुना है। चाहे जिस परिस्थिति में वो मुखिया बने हों, लेकिन उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। उन्होंने स्वीकार किया मुखिया बनना, ये हम जानते हैं। अगर उन्होंने स्वीकार नहीं किया होता तो वो मुखिया नहीं होते और उन पर ये जिम्मेवारियां, जवाबदेहियां भी नहीं होती। जब आप मुखिया हैं तो सवाल आपसे खड़े होंगे। अगर परिवार में आप भरण पोषण नहीं कर पाते हैं, परिवार के लोगों का आप ख्याल नहीं कर पाते हैं, अगर आप में क्षमता नहीं है, तो आप उसके सामंजस्य बिठा करके परिवार को पोषने पालने का काम अगर नहीं कर पाते हैं, तो निश्चित रूप से आप सफल नहीं असफल हैं। और ऐसी स्थिति में परिवार में विद्रोह होगा। अब इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बंटवारे के बाद भले ही जो बातें हो जाएं, लेकिन जब आपने ये तय कर लिया कि बंटवारे के बाद भी खाना एक ही जगह बनेगा, तो फिर किसी के थाली में कम और किसी के थाली में ज़्यादा आप नहीं कर सकते हैं, या फिर किसी के थाली को खाली नहीं रख सकते हैं। हमने आपको बताया कि मंत्रिमंडल विस्तार में पेच फंसे हुए हैं। ये बातें लंबे समय से खिंचती चली आ रही हैं, लेकिन बात अब इससे आगे की हो गई है। नीतीश कुमार के लिए मुश्किल अब उनके ही पुराने उंगली पकड़ के चलने वाले लोगों ने करना शुरू कर दिया है। वक्त के साथ साथ सब कुछ बदलता है और बिहार की सियासत भी बदल गई है। हमने आपको कहा था कि जो रोगी को भाए वही वैद्य फरमाए। भारतीय जनता पार्टी के लिए अब इससे बेहतर अवसर नहीं हो सकता है। हाँ, एक बात तो तय है कि भारतीय जनता पार्टी अवसर का सबसे बेहतर इस्तेमाल करना जानती है, चाहे वो क्यों ना 60 महीने की सरकार बनाने की जरूरत पड़े, या 60 दिन की सरकार बनाने की जरूरत पड़े, या 60 घंटे की सरकार बनाने की जरूरत पड़े। कभी भी भारतीय जनता पार्टी ऐसे अवसरों को चूकती नहीं है। इसके कई प्रमाण आपने देख लिए होंगे। अब इस प्रमाण पर बिहार में उसे पकी पकाई रोटी मिल गई है, उसे सिर्फ अब खाना है, तो क्यों इनकार करे। जो कुछ भी होने हैं वो नीतीश कुमार के लिए होने हैं। अगर कोई गलत बातें होती हैं, आरोप प्रत्यारोप होते हैं, तो नीतीश कुमार पे होंगे। और ये अवसर भारतीय जनता पार्टी खोना नहीं चाहती है, और ये अवसर हमेशा उसे जो वो चाह रही थी वो तेजस्वी यादव और चिराग पासवान मिलकर के दे रहे हैं। हालांकि नीतीश कुमार ने बहुत प्रयास किए हैं कि वो इन संबंधों को और अपने आप को दोनों को ठीक ठाक कर लें, और ख़ास तौर पे वो अपने संगठन को इतना मजबूत कर लें कि कोई ऐसी विकट परिस्थिति आती है तो उस परिस्थिति के लिए वो पूरी तरह से तैयार हों। आपने देखा होगा किस तरह से अपने 43 वाली सीट को बढ़ा करके वो 45 करने के फिराक में थे, 45 से 50 करने के फिराक में थे, लेकिन बीच में ही बड़ा झटका दे दिया उन्हें तेजस्वी यादव ने गेम ही चेंज कर दिया। और दूसरी तरफ गेम चेंज करने के लिए चिराग पासवान बैठे हुए हैं। ये दोनों युवा जबरदस्त फोकस किए हुए हैं नीतीश कुमार उनकी रणनीति और उनके कार्यशैली पर, अपराध को लेकर के हो या फिर अन्य मुद्दों को लेकर के हो। जहां एक तरफ चिराग पासवान लगातार नीतीश कुमार को घेर रहे हैं, बिहार में उनका लगातार दौरा हो रहा है, संगठन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं, वहीं तेजस्वी यादव हर मोर्चे पर नीतीश कुमार की असफलताओं का जो खाका है, जो चिट्ठा है, वो खोल करके रख रहे हैं। हालांकि चिट्ठी तो चिराग पासवान ने भी लिखवाई थी, और उसने पूरे नीतीश कुमार के मन मिजाज और उनके सोच पर विराम लगा दिया है। इसको लेकर के बहुत सारी बातें हो रही हैं, लेकिन इन सब बातों के बाद एक बात आप तय मान के चलिए कि इन दोनों ने कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के या अन्य मुद्दों को लेकर के नीतीश कुमार अपने संगठन विस्तार में लगे हुए थे, लेकिन उनके इस विस्तार के रास्ते में दोनों सामने से खड़े हो गए हैं। और जिस तरह की रणनीति नीतीश कुमार बना रहे थे, अब उनको बड़ा झटका लगने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात का इंतजार कर रही थी और करती ही रही है। हर कोई जानता है कि हर संगठन और गठबंधन में
अपने से मजबूत साथियों को कमजोर होने का हर अवसर अपने फायदे के लिए उपयोग करने का शुरू से रहा है, चाहे वो महागठबंधन की बात करें फिर एनडीए की बात करें। हमने आपको बताया था कि एनडीए, और आप जानते भी हैं कि एनडीए एक बहुत बड़े समूह का गठबंधन था और ये घटते 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 कहां पहुंच गया है। कभी ममता बनर्जी से लेकर के ऊपर से नीचे तक आप देख लीजिए कि सारे लोग, ममता, मायावती, नीतीश कुमार, शिवसेना, ये सारे लोग गठबंधन का हिस्सा हुआ करते थे, लेकिन आज सभी अलग हैं। नीतीश कुमार उसके अंतिम कील हो सकते हैं। नीतीश कुमार छटपटार भले रहे हैं, लेकिन उनके लिए रास्ते नहीं बन रहे हैं और उनके रास्ते में और ज़्यादा अवरोध ये दोनों युवा पैदा कर दिए हैं। अब स्थिति ये है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो वो लौकुश फार्मूला को बनाना चाह रहे थे, उस फार्मूले पर भी कहीं ना कहीं ग्रहण लगता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से देर हो रही है, और देर होने से आप जानते हैं असंतोष बढ़ता है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा अपना काम बड़ी मजबूती के साथ कर रहे हैं। आपको पता होगा किसान आंदोलन को लेकर के और भारतीय जनता पार्टी को पग पग घेरने का काम उपेंद्र कुशवाहा कर रहे हैं, और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार की नीतियों और योजनाओं का हिस्सा है। एक तरफ जहां किसान आंदोलन पर नीतीश कुमार चुप्पी साधे हुए हैं, वहीं अपने सहयोगियों के साथ मंत्रणा करके वो हमला करवा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा उसके एक बड़े स्तंभ और बड़े हिस्सा हैं। कहा जा रहा है कि आने वाले 2-3 महीने के अंदर में, यानी बंगाल चुनाव के इर्द गिर्द, एक बड़ा ये लौकुश फार्मूला भारतीय जनता पार्टी को झटका देने वाला है, और शायद भारतीय जनता पार्टी को भी इस बात का एहसास हो गया है। इसलिए उसने खुली छूट दे रखी है तेजस्वी यादव और चिराग पासवान को। ये दोनों नीतीश कुमार के हर छोटे से छोटे नाकामियों और कमियों को उजागर करते आ रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी कि दोनों तरफ से जो अपने अपने नीति हैं, रणनीति हैं, उस रणनीति के तहत जो लोग खड़े हैं, ये क्या कुछ करते हैं। एक बात तो तय नजर आ रहा है कि कहीं ना कहीं इन दोनों ने वर्तमान परिस्थिति में नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें जरूर खड़ी कर दी हैं। जिस तरह से कई घटनाओं को लेकर के चिराग पासवान ने अपडेट दिया, आपने सुना ही होगा। ऊपर से जो घटनाएं और जो बातें पिछले 24 घंटे में हुई हैं अपराध को लेकर के और पुलिस के मंशा को लेकर के, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार को उनके विभाग को छोड़ने का दबाव बढ़ता जा रहा है। हम यही बात कहना चाह रहे थे, और इस बात को कहने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार भी रुका हुआ है। नीतीश कुमार को स्वतः गृह विभाग छोड़ने की मजबूरी होती जा रही है, और ये दबाव विपक्ष के तरफ से तो है ही, साथ में आपने सुना भी होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश कुमार को गृह विभाग छोड़ने का आग्रह भी किया था। कई विभाग नीतीश कुमार के हाथ से निकलने वाले हैं, लेकिन नीतीश कुमार अगर गृह विभाग छोड़ देंगे तो फिर उनके पास बचेगा क्या। हमने आपको ये भी खबर के माध्यम से बताया था कि बहुत सारे आईएएस अधिकारी हैं जो बिहार वापस नहीं आना चाहते हैं, क्योंकि बिहार सरकार उन्हें उनके हिसाब से नहीं बल्कि अपने हिसाब से काम करवाती है। ऐसा अब चर्चा में भी शुरू हो गया है। देखने वाली बात होगी कि नीतीश कुमार इस दबाव को कैसे झेलते हैं या बाहर निकल पाते हैं। लेकिन एक बात तो तय है कि इस पूरे कवायद में भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा खुश है। देखना होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार से पहले क्या कुछ होता है, क्या क्या त्यागना पड़ता है नीतीश कुमार को, या फिर जो लगातार चर्चाएं हो रही हैं वो ज़्यादा अहमियत रखती हैं और नीतीश कुमार को कोई बड़ा फैसला लेना पड़ता है। क्योंकि नीतीश कुमार जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं उसे लेकर के ये साफ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं अभी तक स्थितियां सामान्य नहीं हुई हैं और नीतीश कुमार मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं, चाहे सरकार से हो या फिर संगठन के क्षेत्र से हो। बहुत जल्दी बिहार में राजनीतिक घटनाक्रम बदल रहे हैं। आगे क्या होता है उस पर हमारी पूरी नज़र बनी हुई है। आपकी नज़र भारत लाइव पे होनी चाहिए। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।